हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब हमारा जो आज का रिलेटेड टॉपिक है आज का यूपीआई के रिगार्डिंग। तो अब एनपीसीआई के जो गाइडलाइंस है इशू हुई हैं, आप देख ही सकते हैं। आप 1 अप्रैल से अब जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 से ऊपर का, उस पर आपको सरचार्ज लगेगा। जैसे कि आप 2000 प्लस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, 2001 या अगर आप 1999 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको उस पर सरचार्ज देना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आपको 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपका 1.1% सरचार्ज लगेगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज गाइडलाइन आई थी खाली एनपीसीआई की, क्योंकि 1.1% इनको जो सरचार्ज लागू करने वाले 1 अप्रैल से, क्योंकि भारत का जो सत्र है 1 अप्रैल से ही मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा ये फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटे दुकानदार या व्यापारी हैं, आप छोटा मोटा लेन देन करते हैं जैसे कि 2000 के अंडर का, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप 2000 प्लस ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप बैंक के जो ऐप हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक का ऐप है, आईसीआईसीआई है तो अदरवाइज सभी बैंकों के ऐप होते हैं, तो आप उनको ज़्यादा यूज करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे से ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 प्लस का, तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। बट एक न्यूज़ और आई है, क्योंकि ट्वीट पे भी पेटीएम ने भी ट्वीट किया था ट्विटर पे, और उसमें बोला गया कि पेटीएम पे ऐसा नहीं होगा। बट उसमें भी क्या रीज़न है पेटीएम का। पेटीएम जो ट्रांजैक्शन कर रहा था, मान लिया हमारे पेटीएम में 5 बैंक अकाउंट लिंक है, अगर हमारा एचडीएफसी बैंक भी उसमें लिंक है, ठीक है। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं पेटीएम के द्वारा, पेटीएम से मोबाइल में डाल के, तो उसमें पेटीएम क्या करता है कि पेटीएम का जो यूपीआई लिंक है आपका अकाउंट पेटीएम में, वो उसका पैसा ट्रांसफर करते हैं आप, उस टाइम जो पेटीएम का सर्वर पे होता है वो आपके खाते से कट के उसके वॉलेट में जाता है पेटीएम के। जब भी 2 सेकंड का प्रोसेस होता है, और वॉलेट में जाने के बाद में जब दूसरे सामने वाले पार्टी के सामने फोन पे पेटीएम में पैसा पहुंच जाता है। तो इस तरीके से पेटीएम में वर्क होता है वॉलेट द्वारा, क्योंकि वॉलेट टू वॉलेट का, पेटीएम से वॉलेट का कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है। क्योंकि जो पेटीएम ने जो ट्वीट करके बोला है वो इसी के रिगार्डिंग ही बोला है, क्योंकि फोन पे, गूगल पे जो है वो वॉलेट से नहीं चलते हैं, क्योंकि वो खाली डायरेक्टली यूपीआई से यूपीआई चलाते हैं, गूगल पे और फोन पे। बट पेटीएम का जो होता है वो पेटीएम वॉलेट के द्वारा ही थ्रू हो जाता है। क्योंकि मैंने भी अभी देखा था, कहीं में पेमेंट ऐड कर रहा था, तो उसमें पहले आपके अकाउंट से जब आप यूपीआई करेंगे किसी भी सामने वाली पार्टी को सेंड करने के लिए, तो आपका पहले वॉलेट में जाएगा, उसके बाद में पेमेंट वो सामने वाली पार्टी को जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट पेटीएम में होता है। ज़्यादातर क्या हो रहा है दोस्तों, अब यूपीआई का गलत मिसयूज़ किया जा रहा है, जैसे कि साइबर कैफे द्वारा, या अगर आप अपना बैंक ऐप यूज़ ना करके, या आप ऐप मतलब डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर ना करके आप यूपीआई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा इनकम टैक्स का उसमें गाइडलाइन है कि आप ज़्यादा यूपीआई नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आईटीआर फिल कीजिएगा। अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो उसमें आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना जाए, जैसे कि लिमिटेंस होती है एक साल में 20 लाख तक की, तो उसमें आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं जाए फ्रेंड्स। और दूसरा ये होता है, जैसे कि साइबर कैफे वाले या छोटे व्यापारी क्या करते हैं कि भाई कोई कस्टमर आता लेके भाई 5000 रुपये डाल दे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस पर सरचार्ज लगेगा अगर फोन पे, गूगल पे से को ट्रांसफर कर। और चौथा पॉइंट फ्रेंड्स हमारे ये है, साइबर कैफे वाले जो यूपीआई ज़्यादा यूज करते हैं, अगर वो यूपीआई ज़्यादा यूज न करके, अगर वो किसी एपीएस का पोर्टल चलाते हैं, या आरबीआई का थ्रू कोई गेटवे है, या मान लीजिए थर्ड पार्टी हुआ, स्पाइस मनी पे, निर्वाही वगैरह वगैरह कोई भी हुआ, तो इनमें आप डीएमटी यूज कीजिए, डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। कस्टमर से यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट आप इसको ज़्यादा यूज ना करें पेमेंट करने के लिए, यानी कि किसी को पैसे सेंड करने के लिए फोन पे, गूगल पे से फ्रेंड्स। आप इसमें डीएमटी यूज कीजिए, आपका जो चार्ज करता है वो कस्टमर से आप लीजिए, और आप ट्रस्टेड रहेंगे उसमें फ्रेंड्स, और आपका कोई लीगल तरीका नहीं माना जाएगा उसमें, क्योंकि डीएमटी यूज वो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही होता है। और पांचवा स्टेप ये है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, अगर आपका टर्नओवर भी ज़्यादा होता है, या आपका 2-4 लाख साल का, या 10-5 लाख, या 10-15-20 लाख हो जाता है ट्रांजैक्शन आपका एक साल में, तो फ्रेंड्स आप साल के साल आप सालाना आईटीआर फिल करते रहिएगा। और आईटीआर फिल करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो टैक्स कट रहा है वो भी आपका टीडीएस जो टैक्स में रूप में कट रहा है वो आपका रिफंड मिलता रहेगा।